नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आपको याद होगा जिस दिन केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना को बंद करके जी राम जी योजना का ऐलान किया था, मैंने उसी दिन कहा था कि बीजेपी ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। बीजेपी ने पैर कुल्हाड़ी पर नहीं मारा, बल्कि कुल्हाड़ी ढूंढकर पैर ही उस पर मार दिया है। अब ये चीज़ बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मनरेगा वो योजना है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर योजना कहा जाता है। इतने बड़े लेवल पे डायरेक्ट ट्रांसफर वाला, बेनिफिट ट्रांसफर वाली योजना पूरी दुनिया में नहीं है। और तकरीबन 80 करोड़ से ज़्यादा लोग मनरेगा से जो है वो रोजी रोटी का एक साधन था। मैं आज भी इन पिछले 1-2 दिनों में अभी भी जहाँ खड़ा हूँ वो गाँव का इलाका है। यहाँ जब लोगों से मनरेगा के बारे में बात कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को लेके चीज़ें प्लान्ड होती थी। लोग कहते थे कि जब कुछ गरीब आदमी खास करके जब पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कहता था, वो सोचता था कि जल्द ही मनरेगा का एक काम मिलने वाला, जल्द ही मनरेगा आने वाला है, उस वक्त जो पैसा मिलेगा उससे वो काम करूँगा। लेकिन अब उस गरीब आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई है कि आखिरकार इस मनरेगा से जो मुझे एक मिलता था कैश, गारंटी था कि 100 दिन तो मुझे काम मिलेगा ही मिलेगा, अब उसका क्या होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है, जहां मैं खड़ा हूं ये राज्य हिमाचल प्रदेश है, यहां पर फिर भी आर्थिक हालत ठीक है लोगों की, इतनी बुरी नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर मनरेगा एक इंपॉर्टेंट रोजी रोटी का साधन था, खास करके कैश के लिए। वो सब लोग इस वक्त सख्ते में है और इसी चीज को कांग्रेस कैश करना चाहती है। कांग्रेस कैश क्या करना चाहती है? कांग्रेस भी जानती है कि इसी मनरेगा को लेके इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी ने भरी सदन में कहा था कि ये कांग्रेस की नाकामी का सबसे बड़ा ढोल है और इसे मैं बजाता रहूंगा। लेकिन इसी योजना ने मोदी सरकार को कोविड काल में बचाया। ये नहीं होती तो शायद मोदी सरकार भी अब तक नहीं होती। मनरेगा तब से लेकर चली आ रही है और सबसे बड़ी स्कीम के रूप में मोदी सरकार भी इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वही ना ईगो प्रॉब्लम कि कैसे कांग्रेस की योजना को जो है चलाए रखे, इसलिए नाम बदल दो, योजना ही खत्म कर दो। इस चक्कर में महात्मा गांधी का नाम भी मिटा दिया। कांग्रेस ये जानती है कि अभी भी आप गांव देहात में कहीं चले जाओ, शहर में चले जाओ, आदिवासी इलाके में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कांग्रेस सरकार की 2 चीजें हर जगह आपको याद करते हुए लोग मिलेंगे। पहली आरटीआई, दूसरा मनरेगा। आरटीआई तो फिर शहरों तक मिलेगा, मनरेगा तो गांव गांव तक जो है लोग कांग्रेस याद करते हैं कि कांग्रेस ने मनरेगा शुरू की थी। तो कांग्रेस अगर इस वक्त ढीली पड़ती तो बहुत बहुत बड़ी गलती कांग्रेस करती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। आज दिल्ली में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। इस बैठक में बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए कि किस तरह से 5 जनवरी से कांग्रेस पूरे देश में एक आंदोलन चलाएगी मनरेगा को लेकर। क्योंकि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं है, राहुल गांधी के जैसे राहुल गांधी ने भी कहा कि ये सिर्फ योजना नहीं है, ये योजना से कहीं ज्यादा था और इसको सिस्टमेटिक तरीके से हटाया गया है। क्योंकि इसका निशाना सिर्फ योजना बंद करना या कांग्रेस नहीं है, इस योजना के बंद करने के जरिए हमारा जो एक ढांचा है, संवैधानिक ढांचा है, उसको ही तोड़ने की कोशिश की गई है। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है,
उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से इस पर काम किया गया, इसलिए शायद इतना वक्त लग गया। लेकिन यहीं पर खड़गे जी ने भी बहुत सही सवाल उठाया। ये राहुल गांधी की जो बात है ये नेता की बात है, लेकिन जो खड़गे ने सवाल उठाया वो किसी भी कॉमन आदमी के मन में इस वक्त आ रहा होगा कि भाई हम दावा कर रहे हैं कि हम तो चौथे नंबर की इकोनॉमी है, फिर हम देखते हैं कि विजय माल्या और ललित मोदी जैसे जो भगोड़े हैं, हमारा पैसा लेके भागे हैं, वो इंग्लैंड में ऐश कर रहे हैं, फोटोज डालते हैं। लेकिन गरीब आदमी को जिस योजना के तहत पैसा मिल रहा था वो योजना आप क्यों बंद कर रहे हैं? तब वो पैसा उनके लिए, गरीबों के लिए क्यों आपकी जेब से नहीं निकलता? और जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है उनके कहने के मुताबिक, तो केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसी योजना को तबाह क्यों किया? आपके पास इतने पैसे हैं, अरे बैंक से उठा उठा के अमीर लोग लूट रहे हैं। और जैसा कि अदानी, अंबानी, बहुत से लोग, इतने लोग हैं, जितना चाहे वो उतना बैंक से लोन लेते हैं, डुबाते हैं, फिर दूसरे का जाते हैं। तो इतने पैसे बैंक से वो निकाल के उनको दे रहे हैं। क्या मजदूरों के लिए आपके पास 30% और उनको देने का आपके पास पैसे नहीं थे? हिम्मत नहीं है आपकी? तो इसका मतलब ये है कि वो गरीबों के तरफदारी नहीं करते, वो सिर्फ अमीर लोगों के साथ है। और अमीर लोगों के साथ रहने वाला वो कभी गरीब का साथ नहीं देगा। इसीलिए गरीबों की बाजू हम लेकर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये तो कांग्रेस का एक जो आज का CWC का खाका था वो मैंने आपको बताया। लेकिन दरअसल आप ये देखिए, कांग्रेस को बहुत दिनों बाद ऐसी एक चीज़ मिली है, ऐसा एक मुद्दा मिला है जो कांग्रेस को लगता है कि हर आदमी को छूता है। यूं तो राहुल गांधी ने बहुत मुद्दे उठाए, राफेल से लेकर SIR तक, लेकिन ये मुद्दे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि लोगों को नहीं छू पा रहे, लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन मनरेगा एक ऐसा इशू है जहां मैंने कहा ना 80 करोड़ से ज़्यादा लोग, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री राशन देते हैं ना, वो फ्री राशन तो मैंने कहा भिखारी बनाने की आदत है, आपको भीख मांगने की, मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे। लेकिन यह मेहनत का पैसा मिलता था, लेकिन गारंटेड मिलता था। 80 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। अब कांग्रेस जानती है कि इस वक्त इन 80 करोड़ लोगों के दिलों को छू लिया या इन 80 करोड़ लोगों तक पहुंच पाए, उसका आधा भी कांग्रेस अपनी बात उन तक पहुंचा पाए, आधे तक भी कांग्रेस अपना मैसेज पहुंचा पाए, तो कांग्रेस की बहुत सी चीजें आसान हो जाएगी और बीजेपी की बहुत सी मुश्किलात बढ़ जाएगी। गांव देहात, शहर, कस्बा,
कहीं आप चले जाइए, मनरेगा वर्कर हर जगह उपलब्ध है। एसआईआर का मुद्दा शहर में चल रहा था, गांव में नहीं चल रहा था। राफेल का मुद्दा तो खैर टोटली बाहर ही रहा। महंगाई का मुद्दा आपको मालूम है, कभी महंगाई गरीबी का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बनता। बेरोजगारी युवाओं के साथ है, युवा कनेक्ट कर रहे, इसी का नतीजा है कि युवा जो है अब कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा गोवा में हाल ही में जिला परिषद के चुनाव कांग्रेस हार गई, लेकिन गोवा यूनिवर्सिटी के चुनाव जीत गई एनएसयूआई। वो इसीलिए जुड़े कि यूथ बेरोजगारी के नाम पर राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो बेरोजगारी वाले यूथ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अंधभक्त यूथ भी बहुत ज़्यादा है इस देश में, जिन्हें हुड़दंग करने, मस्जिद के आगे डीजे बजाने, चर्च तोड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब उसके मुकाबले के लिए वो सिर्फ चंद जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी करना चाहते, उनसे काम नहीं बनेगा। इसलिए उसके साथ कांग्रेस बहुत दिनों से कोशिश कर रही है, राहुल गांधी ओबीसी दलितों को अपने साथ जोड़ने का, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक हो जाता है बीच बीच में। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी है, राहुल गांधी तो टॉप में मुद्दे उठाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन नेता ज़मीन तक उनको नहीं पहुंचा सकता ना। ज़मीन में कौन पहुंचाता है? ज़मीन में पहुंचाती है टीम। और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि कांग्रेस की जो टीम है वो अभी बहुत कमज़ोर है। संगठन सृजन चल रहा है, उसके बावजूद अभी तक वो मजबूती संगठन में कांग्रेस के नहीं आई है जो मोदी सरकार से बराबर की टक्कर ले पाए। ऐसे में थाल में सजाकर मोदी जी ने एक मुद्दा दे दिया है। मोदी जी, अगर आप टोटल देखो जितना वोट पड़ता है बीजेपी को, 2024 का देखो, 19 का देखो, 14 का देखो, आपको गांव देहात में एक लहर सी दिखेगी। खास करके 19 और 24 में मोदी जी ने पेंशन लगा दी, मोदी जी किसानों को पैसा दे रहे हैं, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। वो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने उस भरोसा किया और मोदी को वोट दिए। लेकिन जब बात आती है मनरेगा की, तो मनरेगा हर घर से जुड़ा है, किसी एक से नहीं जुड़ा, पूरे घर से जुड़ा है। घर के 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, सब मनरेगा के जरिए कमाई करते थे। आदमी वोट बातों पे, मुद्दों पे कहीं भी दे देगा, लेकिन जब बात रोजी रोटी की आएगी ना, फिर रोजी रोटी पे वो आदमी नहीं देखता कि तुमने 2000 किसानों को डाले, तुमने बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारा देश जो है विश्व में 4थे नंबर का हो गया है, हमारा डंका बजता है, राम मंदिर बना दिया। ये कोई मायने नहीं रखता। मायने गरीब आदमी के लिए लगता है कि जो मुझे महीने के आखिर में 10,000 के आसपास 4 मेंबर कमा लेते थे मनरेगा के ज़रिए, अब उसका मैं क्या करूँगा? वो कैश इनफ्लो कहाँ से आएगा मेरे पास? छोटी सी खेती है, आधा बीघा, आधा एकड़ ज़मीन है, उसमें कितना राशन आ जाएगा, कितनी चीज़ें आ जाएगी? बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की स्कूल फीस है, डॉक्टर की दवाई है, हॉस्पिटल का खर्चा है, कच्चा मकान है, बरसात में लीक करता है उसे ठीक करना है। कितने ही दर्द गरीब के पास है। छोटा छोटा अमाउंट, चाहे छोटा ही अमाउंट मिलता था मनरेगा के जरिए, ऑन एन एवरेज हर घर में महीने के 8 से लेकर 10,000 आते ही आते थे। क्योंकि हर घर में हिंदुस्तान में 4 लोग तो ऐसे हैं जो मनरेगा के जरिए काम करते थे। ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं आपको कि ये कोई पक्का आंकड़ा नहीं है। 4 आदमी 100 दिन का रोजगार साल में कमाते हैं, यानी 400 दिन का रोजगार आपको मिलता है। 400 दिन के रोजगार से साल भर में कम से कम, मैं कहता हूं कि पूरा पैसा तो नहीं आता था कि जितना ज़रूरत है, लेकिन एक बहुत बड़ा सहारा बनता था। ये चीज़ मैं जैसे आपको समझा रहा हूं, यही चीज़ कांग्रेस चाह रही है कि वो लोगों को समझाए, लोगों को इस बात का एहसास दिलाए कि ये जो हिंदुत्व, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, ये सब जो चल रहा है ना, इसके पीछे मत दौड़िए। सच्चाई ये है कि आपका असली जो सहारा था वो छिन रहा है। क्योंकि अभी भी बीजेपी और संघ के लोग दौड़ गए हैं भाई साहब, गांव देहात सब जगह पहुंच गए हैं। और पता क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मनरेगा बंद नहीं किया है,
सिर्फ नाम बदला है, बंद नहीं किया है। जबकि हकीकत यह है कि अब उसमें जो क्लॉज है कि 60% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 40% ही केंद्र देगी, पहले सब केंद्र देती थी, वो एक बहुत बड़ा लफड़ा है, खास करके विपक्ष की सरकारों के लिए, क्योंकि केंद्र वैसे ही पैसे नहीं देती उनको, और जहां विपक्ष की सरकार है उनके पास तनख्वाह देने के भी लाले पड़े हुए हैं। कितना ही कर्ज हो चुका है सब स्टेट्स पर, वो कहां से अफोर्ड करेगी मनरेगा का 60% पैसा। ये एक बहुत बड़ा पेच है, लेकिन ये पेच छुपा के बीजेपी के लोग कह रहे हैं सिर्फ नाम बदला है और कुछ नहीं हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग पता लगी कि लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं लोगों को फ़ोन कि जी मनरेगा का नाम क्यों बदला। पूछ रहे हैं मनरेगा का नाम क्यों बदला। वो कह रहे हैं मनरेगा बोलना और लिखना मुश्किल होता था, गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोल पाता था। जी राम जी कहना बड़ा आसान है, हम तो सुबह शाम कहते हैं ना एक दूसरे को जी राम जी, तो इसलिए आसान नाम रखना था, इसलिए मनरेगा को जी राम जी कर दिया, और कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ कांग्रेसियों की झूठी अफवाह है। इस तरह की बातें कही जा रही है। इसको काटने के लिए कांग्रेस ने प्लान तो बनाया है, अच्छा प्लान बनाया है, अच्छा मूव किया है, लेकिन फिर वही बात है, प्लान तो बहुत अच्छे बनते दिल्ली में बैठ के, लेकिन एग्जीक्यूट कम ही होते हैं। ये एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये मुझे थोड़ा सा शक है। राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए, क्योंकि ये मनरेगा उनकी माता सोनिया गांधी का दिल के बहुत करीब है। ये उनकी योजना है, उन्होंने इस योजना का प्रारूप रखा था, ये उनके दिल के बहुत करीब है। इसलिए मुझे लगता है राहुल सोनिया पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेंगे, कोशिश करेंगे कि इस योजना को किसी भी हाल में ज़िंदा रखें, ना मरने दें। और अगर ऐसा करने में कामयाब हो गई कांग्रेस तो एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस के लिए भी है। लेकिन सवाल यही है फिर से वही कि क्या टीम कांग्रेस में इतना दम है कि इस चीज़ को ग्राउंड तक ले जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके शेयर लाइक करने से बहुत मदद मिलती है, हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है, प्लीज़ कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमारा ज्ञानवर्धन बहुत करती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ आप इतनी मदद तो हमारी कर ही सकते हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नमस्कार।